जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से है। वेलकम करते हैं अच्छा बर्ड्स में आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जो दो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे, आप इस तरह की मज़ीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि अंडे गोल्डियन के जो निकले होते हैं, जो गोल्डियन अंडे दिए होते हैं, वो फोस्टर किस तरह से किए जाते हैं और बेंगलीज़ के नीचे जो बच्चे पलवाने का तरीकाकार है वो क्या है। और कुछ दोस्तों के असल में ना कमेंट्स आते हैं कि हमारे जो गोल्डियन ने अंडे दिए थे, हमने बेंगलीज़ के नीचे फोस्टर किए, बेंगलीज़ ने उनको हैच भी किया, लेकिन बच्चे जो है कि वो निकले हैं लेकिन वो एक्सपायर हो गए। तो उसकी वजह क्या है? उसमें कुछ दो तीन जो अहम वजूहत हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे साथ प्रैक्टिकल है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जो मैं करता हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरे पास जो चल रहा होता है। कोई झूठी कहानियाँ, कोई फला फला, ये मैं ऐसे कुछ भी नहीं आपको बताता। जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो आज चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही मखसूस पॉइंट्स के ऊपर वीडियो है कि जो कुछ गलतियां न्यू कमर जो न्यू शौकीन आते हैं, इस फील्ड में आते हैं, वो गलतियां करते हैं अपना ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए, लेकिन वो नुकसान कर लेते हैं। और उसको नुकसान से बचने की वजह से जो तरीकाकार किया जाता है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जनाब इस तरह से है कि स्टार्ट करते हैं बेंगलीज से ही। कि अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि बेंगलीज जो अंडे देती हैं उनको वो पूरी तरह से अंडे उन्होंने नहीं दिए होते, उनके नीचे वो फोस्टरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे किस तरह से फोस्टर करते हैं, उनकी जो पहली गलती है, गलती नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये देखें हमारा गोल्डियन का पेड़ है। गोल्डियन ने हमारे पास जो एग लेइंग स्टार्ट की थी, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने फोस्टर किए हैं। यहाँ पे 7-10 को जो इसने अंडे दिए थे, इस पेड़ ने 7-10 को जो अंडे मेरे पास दिए थे वो मैंने इस पेड़ के नीचे फोस्टर किए थे। जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 17-10 को मैंने इस पेड़ के नीचे अंडे फोस्टर कर दिए थे। इसमें से पेड़ नंबर 1 के 3 अंडे हैं और एक अंडा जो येलो गोल्डियन का है, जिसके ऊपर मैंने ये रेड लिखा हुआ है, ये येलो गोल्डियन का एक अंडा है। अब जब मैंने इसके नीचे फोस्टर किए थे तो इसके नीचे माशाल्लाह से 3 अंडे आ चुके थे इस अपने पेड़ के, वो मैंने उठा के साइड पे कर दिए। और गोल्डियन के 4 अंडे मैंने इसके नीचे फोस्टर कर दिए थे। और पोस्टर मैंने तब किए हैं कि आप देख सकते हैं कि 7-10 को उसने अपनी लेंग स्टार्ट की थी, 17-10 को मैंने अंडे फोस्टर किए हैं। मतलब कि मैं 10 दिन के बाद अंडे फोस्टर करता हूँ। उसके बाद इन्होंने एक अंडा और दिया तो वो भी मैंने ज़ाया कर दिया, क्योंकि हमने इसकी ब्रीड नहीं लेनी, हमने गोल्डियन की लेनी है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी। इस पेड़ के नीचे हमारे पास थे बेंगलीज़ के बच्चे। जो बेंगलीज़ के 8 अंडे हमने फोस्टर किए थे, जिसमें से हमारे पास 3 बच्चे निकले थे। 3 अंडे में जो बच्चे तो डेड इन शेल हो गए थे, बेंगलीज़ के बच्चे ही जो, और 2 अंडे इसमें या शायद 3 अंडे थे जो ख़राब हो गए थे। ठीक हो गया। अब इसके नीचे जो मैंने अंडे फोस्टर किए थे वो सॉरी मैंने फोस्टर नहीं थे किए। अब मैंने इसके नीचे क्या किया कि मैंने इसके नीचे गोल्डियन के अंडे रख दिए हैं। अब रखे किस तरह से हैं कि ये देखें, 10 को मैंने इसके नीचे अंडे फोस्टर किए थे मेरे इस वाले पेड़ के नीचे। जो मेरा जो क्रस्ट का पेड़ है इसके नीचे मैंने 10 को अंडे फोस्टर किए थे। मैंने 3 गोल्डियन के अंडे थे, 5 अंडे दिए थे, एक अंडा उसने बाहर तोड़ दिया, एक मेरे से रखते हुए टूट गया था। अच्छा जी, अब इस पेड़ ने, जिस पेड़ के अंडे मैंने इसके नीचे फोस्टर किए हैं वो है हमारा येलो का पेड़। येलो के पेड़ ने हमारे पास जो लेंग की थी वो की थी 4-10 को। अब 4-10 को इसने अपनी लेइंग स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने 10-10 को इस पेड़ के नीचे फोस्टर कर दिए और उसमें से उठा के मैंने आगे यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पे शिफ्ट करने का मकसद ये था कि जो बच्चे सेम साइज़ में थे वो सारे बच्चे इस पेड़ के नीचे हैं। अब जो बच्चे सारे सेम साइज़ में थे, जो बेंगलीज़ के बच्चे और गोल्डियन के बच्चे, माशाल्लाह से चारों एक साइज़ में, वो मैंने चारों इसके नीचे फोस्टर कर दिए। अब ये देखें माशाल्लाह से उसके ऊपर पूरा प्रॉपरली फीमेल बैठी है। अब ये मेल अंदर चला गया। तो इस तरह से इनको जो पलवाने का, जो इनको करवाने का तरीकाकार है, इनकी ग्रोथ करवाने का, वो इस तरह से चलता है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो पेड़ है, इस पेड़ के नीचे मैंने अंडे फोस्टर किए थे 25-10 को, 5 अंडे येलो के, सॉरी येलो के नहीं है, ये पेड़ नंबर 2 के हैं। इस पेड़ के मैंने 5 अंडे फोस्टर किए हैं। इस पेड़ के नीचे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है पेड़ नंबर 2, 25-10 को मैंने 5 अंडे इसके नीचे फोस्टर किए हैं। अच्छा जी, अब इस पेड़ ने भी 4 अंडे अपने दे दिए थे, उसको उठा के मैंने बाहर रख के ज़ाया कर दिया। इसके नीचे मैंने वो वाले अंडे जो है कि गोल्डियन के, वो शिफ्ट कर दिए हैं।
अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे है हमारा क्रस्ट का पेड़, जिस पेड़ के नीचे 2 बच्चे येलो गोल्डियन के निकले थे वो मैंने उठा के 2 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। जिस दिन मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी, मेरा ख्याल है उस दिन या उससे अगले दिन मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे। अब इसके नीचे मैंने उसी टाइम पे ख़राब अंडे इसके नीचे रख दिए। जो इस पेयर ने अंडे दिए थे, जो मैंने इनक्यूबेशन उनको नहीं करवाई थी, उनको मतलब कि ब्रीड उनसे नहीं लेनी थी, वो मैंने इस पेयर के नीचे फोस्टर कर दिया। अब ये उनको प्रॉपरली इनक्यूबेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब ये उनको हैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इनके नीचे जो गोल्डियन के अंडे हैं वो फोस्टर कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस पेयर ने भी अंडे अपने दे दिए हैं, इस पेयर के अंडे भी आ गए। इस पेयर के मेरे पास माशाल्लाह से 6 अंडे आ चुके हैं और इस पेयर के माशाल्लाह से मेरे पास 4 या 5 अंडे आ चुके हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये देखें जी, 4 अंडे इस पेयर के भी मेरे पास आ चुके हैं। अच्छा जी, अब दोस्त करते क्या हैं, कुछ गलती जो करते हैं कि वो मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या करते हैं। अब जिस तरह से मेरे पास ये पेयर है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस पेयर ने 1 अंडा दिया है। अच्छा, क्यों नए जो शौकीन है वो 1 अंडा गोल्डियन का उठा के इसके नीचे रख देते हैं, इसका अंडा उठा के ज़ाया कर देते हैं। अब दोबारा से गोल्डियन अंडा दे देती है एक, वो डेली इसी तरह करते हैं कि वो एक एक अंडा फोस्टर करना शुरू कर देते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जो बच्चे बड़े साइज़ में जो पहले निकल आते हैं, जो पहले हैच हो जाते हैं, वो हो जाते हैं थोड़े से बड़े साइज़ में। वो जब छोटे बच्चे जब निकलते हैं वो अपनी फीड पूरी तरह से नहीं ले सकते, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं। और कुछ चंद बच्चे जो 1-2 होते हैं कि वो उनके जो ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाती है, वो पल जाते हैं। अब कुछ दोस्तों के साथ ये मामला होता है कि बच्चे 1 या 2 बच्चे ही निकलते हैं, इससे ज़्यादा उनके पास बच्चे नहीं निकलते और वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। अब ये देखें माशाल्लाह से इसके नीचे भी हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है और 2 बच्चे इसके ग्रीन बैक के इसके नीचे निकले हैं और तीसरा बच्चा जो येलो का है वो इसके नीचे अभी अंडे में से निकल रहा है। वो भी इंशाल्लाह ताला शाम तक आज जो है कि वो निकल आएगा। अच्छा जी, अब जो मैंने इसके नीचे फोस्टर किए थे, अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि इसके नीचे बेंगलीज़ का जो बच्चा जो बड़े साइज़ में जो पहले निकल आया था, वो बच्चा मैंने उठा के कर दिया है यहाँ पे शिफ्ट। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ तो माशाल्लाह से ये देखें आप, यहाँ पे चारों बच्चे देखें माशाल्लाह से सेम साइज़ में। अब जो बच्चे पलवाने का ये भी तरीकाकार है कि आपके पास जो बच्चे सेम साइज़ में होते हैं, चाहे वो गोल्डियन के चाहे बेंगलीज़ के, अगर आपके पास कोई 1-2 पीस निकल भी आते हैं, क्योंकि जो अंडे फर्टाइल हो जाते हैं, आप उनको ज़ाया ना किया करें, चाहे वो बेंगलीज़ के हैं चाहे वो गोल्डियन के हैं। आप उनको भी जो है कि उनसे भी आप ब्रीड ले लिया करें, क्योंकि एक तो आप गुनाह से बच जाते हैं, दूसरा है कि एक छोटी सी जान है वो भी आपको फ़ायदा दे के जाएगी, नुकसान तो नहीं वो आपका करके जाएगी। तो इस तरह से आप करें कि गोल्डियन के जो बच्चे सेम साइज़ में, उसके साथ आप अगर बेंगलीज़ का कोई बच्चा सेम साइज़ में निकला तो आप उसको उसके साथ शिफ्ट कर दें और साथ उसके टैग लगा दें जो गोल्डियन के बच्चे आपने शिफ्ट किए हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे टैग लगा दिया, पहले ये टैग यहाँ पे लगा था, इस जगह पे ये टैग लगा था इस पेयर के नीचे, अब ये टैग उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा जी, एक तो चीज़ हो गई ये। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास बेंगलीज़ सिर्फ फोस्टरिंग के लिए आपने लगाई है और सिर्फ पेयर ही छोड़े हैं, मतलब कि मेल छोड़े हैं या फीमेल छोड़ी हुई हैं आपने, ट्राइका छोड़ा हुआ है। अब जिस तरह से ये मेरे पास पेयर है कि ये मेल फीमेल कन्फर्म है, लेकिन मैंने इसके अंडे अभी इसने पेयर ने अंडे नहीं दिए, मैंने इसके नीचे ख़राब अंडे शिफ्ट किए हैं और ये माशाल्लाह से उनको इनक्यूबेशन करना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये इनको 4 से 5 दिन मैं मज़ीद दूंगा। वो इस वजह से दूंगा क्योंकि इस पेयर के नीचे भी मैंने फोस्टर करवाने हैं, इस पेयर के नीचे भी मैंने फोस्टर करवाने हैं। अब मेरे पास जो दोनों पेयर ने अंडे दिए हैं वो मैं इनके नीचे फोस्टर करूंगा और करूंगा किस दिन, मैं आपको ये भी बता ही देता हूँ। ये देखें, पेयर ने 26/10 को मेरे जो है कि इसने लेइंग स्टार्ट की थी। अब ये वाला जो पेयर है इसने भी सेम डेट में की थी, अब इसने भी 26/10 को की थी। अब इसके लिए जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ कि इसके नीचे भी मैंने अंडे ख़राब रख दिए हैं, इसके नीचे भी मैंने अंडे ख़राब रख दिए हैं। अब ये मज़ीद 1 हफ़्ता और इन्हीं अंडों पर बैठेंगे, ये अंडे उठाकर मैं ज़ाया कर दूँगा और गोल्डियन के अंडे उठा के इसके नीचे रख दूँगा। और फिर क्या होगा कि जो सेम साइज़ में बच्चे होंगे मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा और जो सेम साइज़ के बच्चे इधर होंगे वो यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि 2 बच्चे बड़े हैं 2 बच्चे छोटे हैं, बड़े के साथ बड़े छोड़ दूँगा, छोटे के साथ छोटे छोड़ दूँगा। इस तरह से एक तरीकाकार तो ये चलता है। अब एक और चीज़, जो एक और गलती जो करते हैं अक्सर शौकीन, अक्सर दोस्त, के वो कुछ दोस्तों के पास जो मशवरे लेते हैं कि आप अपने जो गोल्डियन के बच्चे हैं आप उनको सॉफ्ट फूड में चावल भी दे सकते हैं, बॉयल्ड राइस जो होते हैं वो दे सकते हैं आप,
तो उसमें होता क्या है कि जब आप उनको वो दे देते हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे चावल को हज़म नहीं कर सकते पूरी तरह से। चावल जो होता है वो पानी ज़्यादा मांगता है, और मौसम जिस तरह से आपको पता है कि चल रहा है, आगे मौसम मज़ीद ठंडा होगा, तो जो बेंगलीज़ होती हैं वो पानी कम पीती हैं, अपने बच्चों को भी वो पानी कम पिलाती हैं, क्योंकि जो गोल्डियन के बच्चे उसके नीचे होते हैं वो उनको अपने बच्चे समझकर ही पालती हैं, तो वो उनको पानी कम देती हैं, जिस वजह से वो बच्चे अपना पानी खुश्क करके वो एक्सपायर हो जाते हैं। जब उनके अंदर जो पानी जमा होता है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। एक तो ये भी रीज़न होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि अंडा ब्रेड बड़े जो दोस्त हैं बड़े शौक़ से देते हैं। तो अंडा ब्रेड जो है जनाब, वो देने का तरीकाकार ये है कि जब आपके पास गोल्डियन के बच्चे कम से कम कम से कम भी 20 दिन के हो जाएं, तब आप उनको अंडा ब्रेड देना स्टार्ट करें। अगर उससे पहले आप उसको अंडा ब्रेड देंगे तो वो तब भी एक्सपायर हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जो ब्रेड आप देते हैं उसमें होता है खमीर, जिसको खमीर कहते हैं ना, वो जो नान जिस तरह से बनता है मैदा, वो खमीर एक ईस्ट होती है जो उसमें डाली जाती है मैदे में, जिसकी वजह से वो एक रस बनता है या एक डबल रोटी ब्रेड बनती है। तो अगर आप वो उसको डाल के देते हैं तो वो उसके साथ भी बर्ड के जो आपके जो चिक्स निकले होते हैं, गोल्डियन के बच्चे निकले होते हैं, वो भी उसको हज़म नहीं कर सकते और वो एक्सपायर हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी ये भी वजह होती है कि अगर आपने सॉफ्ट फूड देना है तो आप इनको सिर्फ अंडा दे दें, और साथ उसको जो मल्टी विटामिन वगैरह की जो चीज़ें आती हैं आप वो दें। मिसाल के तौर पे मल्टी विटामिन में आप उनको दालें भी दे सकते हैं, दालें दें उनको, पालक दें, इस तरह की चीज़ें आप इनको दें, मेथी दें, ताकि उनके जो अंदर जो है कि वो हीट जमा हो, जिसकी वजह से बच्चे जो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकें और अच्छे तरीके से उनकी जो पलाई भी हो और उनके साइज़ भी अच्छे हों। क्योंकि जो बर्ड कोई भी है ना, जब इनको आप गर्म चीज़ देते हैं तो ये तभी सर्वाइव रेशो तभी ज़्यादा होती है जब आप इनको गर्म चीज़ें देते हैं। गर्म चीज़ों में आपको मैंने बताया कि अंडा दे दें, आप इनको लहसुन दे दें, और सॉरी मेथी दे दें, पालक दे दें, आप इस तरह की चीज़ें इनको दें। दालें दे दें, दाल में जो प्रोटीन होती है, विटामिन होते हैं, वो बड़े बेहिसाब बेशुमार होते हैं, आप इनको वो वाली चीज़ें दें, दालें दें इनको। तो जो अंडा ब्रेड है ना, आप उनसे थोड़ा सा परहेज़ करें जब आपके पास गोल्डियन के बच्चे छोटे छोटे बच्चे निकले हों, तो इस वजह से भी जो गोल्डियन के बच्चे हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर देते हैं कि किस तरह से आप गोल्डियन के बच्चे जो हैं कि वो पलवा सकते हैं, अच्छे तरीके से उनको साइज़ में ला सकते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी करवा सकते हैं। तो ये तरीकाकार था। तो जो सॉफ्ट फूड मैं आपको बता रहा हूँ, यही सॉफ्ट फूड मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। अभी मेरे पास भी जो बच्चे निकले हैं, मैंने इनको सॉफ्ट फूड अभी इस्तेमाल करवाना बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि किसी बॉक्स में भी सॉफ्ट फूड अभी नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि मुझे पता है ये अभी बच्चे थोड़े से छोटे हैं। जब ये मज़ीद 10 दिन के बाद जब ये थोड़े से साइज़ में थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इनको भी अंडा भी चलेगा, इनके साथ दाल भी चलेगी, इनके पास मेथी पालक जो भी वो भी चलेगा, और इंशाल्लाह ताला जो भी इनकी प्रोसीजर, जो भी इनके प्रोसेस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।